तो समाजवादी पार्टी में रहकर ही इकरा हसन को हरवाओगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी इंद्रसेन भी बड़े दमदार तरीके से कैराना लोकसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने इकरा हसन को तवज्जो देते हुए लोकसभा कैराना पर उनका टिकट फाइनल कर दिया है। अब इकरा हसन लोकसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी, लेकिन चौधरी इंद्रसेन जिस तरीके से टिकट मांग रहे थे इस लोकसभा चुनाव पर अब उनकी किस प्रकार की रणनीति है, स्वयं बातचीत करने के लिए चौधरी इंद्रसेन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन चौधरी जी, आपका भी स्वागत है, आपके टीम का भी स्वागत है हिंदुस्तान 24 की। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके का फैसला पार्टी हाईकमान ने लिया है, तो आपको इस प्रकार के फैसले की उम्मीद थी? देखिए, किसी भी फैसले के लिए जो दावेदार है वो तैयार रहता है। हमने पहले भी अपने सभी इंटरव्यू में कहा था कि दावेदारी करने का हक सबको है। जब माननीय अखिलेश यादव जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे हाईकमान है, उन्होंने फैसला ले लिया तो स्वतः ही बाकी दावेदारी अपने आप खत्म हो जाती है। कैराना लोकसभा भी आपके हाथों से निकल गई है और ये जो कल गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, सहारनपुर पर भी आपकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। नहीं, कौन कहता है कि हैं हमारे हाथों से निकल गई कैराना, और सहारनपुर कौन कहता है कि निकल गई? ठीक है, गठबंधन में गई, वो कांग्रेस के हिस्से में वो सीट गई है। हमारे यहाँ कैराना में कहाँ चली गई? कैराना तो समाजवादी पार्टी के हिस्से में है, तो हमारी तैयारी है पूरी जबरदस्त तरीके से। नहीं, प्रत्याशी आप तो नहीं है ना, आपके जो समर्थक हैं, आप लगातार चुनाव को लेकर पूरे जनपद में घूम रहे थे और देवबंद में मैं एक आपके कार्यक्रम में शामिल भी था। उस समय लोगों ने हाथ उठाकर कहा था, आपने भी पूछा था कि क्या आप हमारी आवाज में आवाज मिलाने के लिए तैयार हैं? तो अब आप अपने उन समर्थकों को क्या जवाब देंगे? सही सवाल किया आपने। जो प्रत्याशी हैं वो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, साइकिल का निशान है। प्रत्याशी असली जो साइकिल का निशान है वो है। देवबंद में जो सम्मेलन हुआ था, भाई रुद्रसेन राष्ट्रीय महासचिव बने थे और फिर विशेष रूप से जो हमारी बिरादरी के लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे सभी गांवों के, उसमें तो वहां हाथ उठाकर उन्होंने ये बात कही थी कि हम आपकी आवाज को अपनी आवाज बनाएंगे। आज भी वो तैयार हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उन सभी से उन्होंने हाँ कर दी थी। आगे उन सभी से सलाह मशवरा करने के बाद हम अपना निर्णय लेंगे। हमने आपसे जितनी बार भी बात किया, आपका जितनी बार भी इंटरव्यू किया, आपने हर बार यही कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने ये भी कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि भाई मैं लड़ूं, मैं कहा हम लड़ेंगे। हमसे मतलब है जो हमारे साथी हैं, तमाम जितने भी परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, उस हम में वो सब हैं और समाजवादी चिंतक भी हैं। तो हमने कहा कि है टिकट तो हम ले आएंगे, और साथियों की राय नहीं है, जनता का समर्थन नहीं है, तो वो टिकट उस टिकट के मायने नहीं रहते। यदि टिकट ले भी आए और साथियों ने मना कर दिया तो हम टिकट वापस भी कर देंगे। मैंने तो ये भी कहा था। तो चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी में है, बराबर तैयारी है और साइकिल का निशान है। ये बात सही है कि इकरा हसन को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यहाँ से नाम घोषित किया है पार्टी का प्रत्याशी के रूप में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दावेदारी तो स्वतः खत्म हो जाए सभी की, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि लोहा ही लोहे को काट सकता है। काटेगा? लोहा ही लोहे को काटेगा? नहीं, आप तो अपने आप को लोहा बता रहे थे ना। नहीं, मैं अपने साथियों को
जो पिताजी के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, सर्व समाज में लोहा, वो हम सब मिलके लोहा है। लोगों की तो चौधरी साहब भावना मैंने कभी मैं शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आप अपने इंटरव्यू तमाम उठा कर देख लीजिए, क्योंकि ऐसे साथी, और अब तो भावनाएं और ज्यादा जुड़ गई हमारे साथ। जिले के अंदर उधर से भी फोन आ रहे, श्यामली कैराना के तरफ से भी, थाने भवन की तरफ से भी फोन आ रहे बराबर। लेकिन हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। 2017 में जब मैं चुनाव, मेरा टिकट फाइनल हो गया था, सारी बात हो गई थी, नॉमिनेशन फाइल कर चुका था, गाड़ियां लग चुकी थी अपनी वर्करी में, वापसी की डेट आ रही थी, मेरा टिकट कट गया था। माव्याली का फाइनल हो रहा था, उसी दिन कट गया था। मरगांका सिंह अपने उसमें जा रही थी चुनाव कैंपेन में, उसका कट के जाए, उसका हो गया था प्रदीप का। तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ये राजनीति रेते की दीवार है। 10 दिन पहले क्या था, बाद में क्या है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ सब कुछ हो गया था, गठबंधन सीट सब तय हो गई थी। अब देख लीजिएगा कि कुछ दिनों बाद क्या हो गया। तो कुछ पता नहीं, भविष्य के घर में क्या छिपा है, ये परमपिता परमेश्वर को पता है। चौधरी साहब, लोगों की भावनाएं तो आपके साथ थी, खासकर हिंदू वोटरों की थी, नहीं है, अब भी है। अब भी है। मेरा हाँ। सवाल अब आपसे ये है कि अब ये आपका जो हिंदू वोटर आपके साथ लगा हुआ था, मैं हिंदू वोटरों की बात कर रहा हूँ, लगा हुआ अब था, नहीं था ना लगाओ, मैं अब और मजबूती के साथ लग गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र अब तो वो है। भाजपा की तरफ रुख करेगा, इसे आप कैसे रोकेंगे? नहीं, उसने भी हमें स्वतंत्र नहीं करा। अभी उन्होंने हमें स्वतंत्र नहीं किया है, अभी तो हमारे साथ है। वो हमारी आवाज को, अपनी आवाज बनाने के लिए आज भी तैयार है और कल को भी तैयार रहेगा। समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या किसी और निर्णय की तलाश में हो? समाजवादी पार्टी में है नितिन जी। तो समाजवादी पार्टी में रहकर ही इकरा हसन को हरवाओगे? इकरा हसन को क्यों हरवाओगे हम तो साइकिल के निशान पर दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस सवाल में बहुत गहराई है। अच्छा, गहराई तो होनी चाहिए। अगर गहराई नहीं है तो क्या मजा है। 2019 में तबस्सुम हसन जब चुनाव लड़ी थी और वो चुनाव हार गई थी, तो हार का ठीकरा आपके सर फोड़ा गया था। तो एक बार फिर से अगर इकरा हसन चुनाव हार जाती हैं तो हार का ठीकरा अपने सर पर फुड़वाने के लिए आप तैयार हैं? देखो, इकरा हसन और तबस्सुम हसन, इसका तो सवाल ही नहीं है। और रही है सिर की बात, हमारा सिर इतना कमजोर ही नहीं है। जिसे ठीकरे फोड़ने, ठीकरे छोड़, कुछ भी फोड़ लो, हमारा सिर कमजोर नहीं है इतना। इकरा हसन को दमदार तरीके से चुनाव लड़ाया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया, जो फैसला लेंगे, भविष्य में भी उनका किसी भी तरीके का फैसला होगा, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी में हैं, तो हम उस निर्णय को लेके चुनाव लड़ेंगे। साइकिल का निशान है हमारा। इकरा हसन के नाम को लेकर संकोच क्यों है? आप खुलकर क्यों नहीं बोलते? संकोच ही नहीं है। इकरा हसन का नाम को लेकर तो कोई संकोच ही नहीं है। अब मान लिया वो जिला पंचायत का चुनाव हारी वहां से अपने ही गढ़ में, तो वो ठीक रहे, मर पे ही है क्या? पहले भी चुनाव हारी, पिछले उसमें भी हारी। नहीं, उस चुनाव में आपकी एंट्री नहीं थी, लोकसभा चुनाव में आपकी एंट्री थी चौधरी साहब। नहीं, लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में जितवाइन थी वह 60,000 हिंदू वोट नकोड़ और गंगो विधानसभा से। इससे तो हमने अपने चुनाव में भी नहीं वोट मांगा था। हमने तो कभी ठीक नहीं फोड़ा अपनी हार का किसी के ऊपर। उस उपचुनाव में तो आपकी कृपया दृष्टि बनी हुई थी, लेकिन राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली थी। अच्छा, हमारी नजरें किसको टेढ़ी नजर आवे, किसको नहीं, राजनीति के जानकार वही बता सके इस बात का। तो हमारी नजरें तो जैसे थी ऐसे ही रहे। वो टेढ़ी या वो तो देखने वाले के ऊपर निर्भर है कि हमारी नजरें टेढ़ी है।
अगर वो हमारी नजरों को टेढ़े रूप में देखेगा तो टेढ़ी है, और भाई हमारी नजरों को प्यार भरी नजरों से देखेगा तो वो प्यार भरी नजरें हैं। वो तो उसके ऊपर निर्भर है। आप एक बार ये बोल दीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है और कैराना लोकसभा से प्रत्याशी इकरा हसन को मैं बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाऊंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश अभी हमारे पास जो है ये टीवी चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इनके माध्यम से आया है, ठीक है नहीं। जो प्रत्याशी या कैंडिडेट बनाया गया उसके ऊपर निर्भर है आगे का। तो हमारे साथी और हम मिलके पूरी तरीके से साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और तैयारी में पूरी तरह डटे हुए हैं। जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं तो क्या ये टिकट ऐसे घूम सकता है? वो तो विपिन जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं, मैं भी देखता हूं आपके इंटरव्यू। आप मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो टिकट को भी आप ही घुमा रहे, तो वो टिकट जो है वो तो आप घुमा रहे। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है, निर्णय लेंगे कि वो घूम कर कहाँ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भविष्य के गर्भ में है। चलिए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े ही सीनियर लीडर चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ आपके फार्म हाउस पर आकर आपके गले में भी माला घाल कर गए थे। अगर उनके बेटे मनीष चौहान का टिकट होता है तो वो जो माला आपके गले में पहनाई गई है उसका कुछ एहसान चुकाने का आप प्रयास करेंगे या नहीं? देखिए, वीरेंद्र सिंह जी इस नो डाउट कि वो सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है। वो बहुत बार के हैं, एमएलए भी रहे, वो मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, एमएलसी हैं आज के समय में वो, और हम लोग उनका सम्मान करते हैं। दूसरी बात, समाज में रिश्तेदारियों का भी संबंध है। उधर हैं बाबू हुकम सिंह जी के यहाँ से, जैसे अनिल चौहान जी हैं, मृगांका सिंह जी हैं, ये सब रिश्तेदारी हैं तमाम। तो समाज में व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हुए आना जाना और मुलाकात, ये तो लगी रहे। अब इसे राजनीतिक चश्मे से कोई देखे तो उसके ऊपर निर्भर है। मैं आए, मैं कहीं इधर जा रहे होंगे तो आए, वो तो पहले भी आते रहे थे, हम भी जा हमें मिले। और राजनीतिक घराने हैं दोनों, तो स्वाभाविक सी बात है जब राजनीति में होंगे तो राजनीति की बात भी करेंगे जब बैठेंगे। और रही माला की बात, भाई उन्होंने वो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के प्रिय भी रहे। 80 में वो पहला चुनाव लड़े थे, तो उस वक्त जो है वहां से पिताजी केंद्र उसमें कैबिनेट मंत्री थे, प्रदेश में विभिन्न विभागों के मंत्री थे। तो जो भी कार्य उनसे संबंधित हुए थे वो सब कार्य भी कर रहे थे। वो प्रिय होने के नाते वो मिनी मिनिस्टर भी कहने लगे थे। कांग्रेस में भी है उंगलियां उठी थी, लेकिन पिताजी ने कभी परवाह नहीं करी। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, पार्टियों में कहीं भी रहे हुए, लेकिन सामाजिक रिश्तों को राजनीतिक रूप से, क्योंकि मैं भाजपा में है, हम समाजवादी पार्टी में है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल ये इसलिए किया कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कहीं ऐसा ना हो एक बार फिर से आपकी नज़र इकरा हसन की तरफ से टेढ़ी हो जाए और उधर मनीष चौहान को टिकट मिल जाए और आपकी नज़र उधर नरम हो जाए। भाई कोई टेढ़ी करवाओगा तो टेढ़ी होगी, नरम करवाओगा तो नरम होगी। वर्तमान समय में टेढ़ी है या नरम है, ये बताओ इकरा हसन के प्रति। नहीं, मेरी नजर तो जो कि तू है, मेरी नजर तो समाजवादी है, साइकिल है। अब उसे कोई टेढ़ी समझे तो टेढ़ी है उसके लिए, और भाई कोई प्यार भरी समझे तो उसके लिए प्यार भरी है, सीधी सी बात है। और सहारनपुर लोकसभा के चुनाव में भी आज भी वो अपनी उन बातों से बंधे हुए हैं। कैराना लोकसभा के जो हमारे समर्थक हैं, परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के, उन्होंने शामली क्षेत्र में बहुत काम कराए। ये बिडोली पुल भी उन्हीं के टाइम का ही है। ये आपके है नवीन मंडी कृषि जो वहां पे शामली है, वो उन्हीं की देन है इतनी बड़ी।
वहां पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी बहुत लोगों के काम कराए। उनका एक सम्मान है, प्रदेश में ही नहीं, देश के दूसरे भाग में भी जाएंगे तो उनका एक सम्मान है, उन्होंने सम्मान कमाया। चौधरी साहब, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ये गठबंधन था समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का, 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सफल भी हुआ था, लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी उधर एनडीए में जाने की लगातार चर्चाएं हैं, तो किस प्रकार का आप असर महसूस करते हैं कि कितना नुकसान आपकी पार्टी को होने की संभावना है? देखो, जहां तक बात है विपिन जी, आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, और इसका मैं थोड़ा सा जवाब भी दूसरे उसमें भी देना चाहूँगा। ये राजनीतिक समीकरण कब क्या किस तरीके से बन जाएं और बिगड़ जाएं, ये कुछ नहीं। जब मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये रेते की दीवार है, 2019 के चुनाव में बसपा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, इससे मजबूत गठबंधन कोई नहीं था। सब इसको बहुत मजबूत गठबंधन मान रहे थे। जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, विशेषज्ञ हैं, जो सर्वे आए बाकायदा के 45 से 50 सीटें जाएंगी, और यहाँ पर ये सारा इकट्ठा होने के बाद भी बीजेपी जो है 92,000 कुछ वोटों से जीत गई थी। पूरे प्रदेश के अंदर 64-65 जो है सीटें उसकी आ गई थी बीजेपी की। इससे मजबूत तो गठबंधन नहीं है माना जा सकता। और बिना गठबंधन के भी आ जा, 2009 में कौन कह सकता है कि कांग्रेस की 22 सीटें आ जाएंगी? कोई भी नहीं कहता। 22 सीटें आ गई। ये राजनीति है, ये जनता के ऊपर है। जनता जनार्दन, यानी जनता और परमपिता परमेश्वर। अब आप इकरा हसन को चुनाव लड़वाएंगे या जितवाएंगे? फिर आप भी वही बात कर रहे हैं। आप बता दो मेरे से क्या कहलवाना चाहो। मैं कुछ नहीं कहलवाना चाह रहा जी, मैं तो आपसे सवाल कर रहा। आप जवाब क्या देना चाहो? मैंने जवाब दिया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, प्रत्याशी कौन है कौन नहीं है ये मायने नहीं रखता। हम समाजवादी पार्टी में हैं, साइकिल के निशान पे हम मजबूती के साथ और सभी हमारे साथी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने कैराना लोकसभा को लेकर जब भी आपसे बात किया, आपका इंटरव्यू किया, आपने एक लंबा चौड़ा गणित हमें समझाया और बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत होगा। तो अब इकरा हसन का टिकट हो गया है, तो अब समीकरण क्या है? समीकरण तो मैंने बताया नहीं, जनता के ऊपर निर्भर है। मैं ये कह दूं मैं इतने वोट दिलवा दूंगा, अहंकार भरी बात होगी। ये तो जनता के ऊपर है। जनता के बीच में जाएंगे, जब बातचीत होगी, अगले जो भी प्रत्याशी है वो भी हैं, अपनी कोशिश करेंगे। जैसे भी पार्टी है की तरफ से भी है, जो घोषणा पत्र जारी होंगे वे होंगे, उन सारों को इकट्ठा करने के बाद समीकरण तो उस वक्त बनते हैं। जनता हर चीज पर नजर रखेगी कि कौन क्या किस तरीके से कर रहा है। तो पहले से पहले अभी मैंने समीकरण आपको बताया, 2019 का ही बताया आपको, तो आप ही बता दोगे 2019 में कौन कहता था? इकरा हसन का टिकट हो गया है, तो क्या उन्होंने आपसे भी संपर्क साधा है? वो उनके ऊपर निर्भर है। साधाया नहीं है? नहीं, हमसे कोई बातचीत नहीं। तो फिर तो नजर टेढ़ी होगी। नहीं, नजर क्या है, अभी तो घोषणा हुई। अच्छा, वो तो उनके ऊपर निर्भर है भाई। पार्टी या जो भी प्रत्याशी है, हमारी उपयोगिता को कहाँ पे क्या जरूरत होगी वो उसके ऊपर निर्भर होगा। चौधरी साहब, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से इस सीट पर हराया जाएगा? किस प्रकार की रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? मैं कैराना लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, कानपुर की भी बात कर रहा हूँ, और पार्टी के आप बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। देखो, जनता ये कैंडिडेट जाति के आधार पे भी, वैसे आधार पे भी उन पे तय किया जा, ये पार्टियां भी विश्लेषण करती है। लेकिन जनता जो विश्लेषण करती है प्रत्याशी के ऊपर, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूं कि प्रत्याशी की छवि के ऊपर भी निर्भर करती है।
भाई प्रत्याशी की छवि कैसी है। अभी हम सुनते आ रहे हैं कि भाई जैसा प्रदीप का ही है कि भाई जनता के अंदर विरोध है या नहीं है, हम सुने, वो तो जनता बताओगी क्या है क्या नहीं। अगर जनता ने उनको मौका दिया दोबारा चुनाव का, तो विरोध का कोई वो ही नहीं है सवाल किसी भी उसको। लेकिन प्रत्याशी की छवि को भी जनता नजरअंदाज नहीं करती, हम कितना ही कर लें। और प्रत्याशी की छवि है खराब, तो जनता की नजरों में उस छवि को किस तरीके से सुधारा जाएगा वो उसके ऊपर भी निर्भर है। तो क्या मनीष चौहान की छवि आपकी नजरों में सही है? वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो प्रत्याशी घोषित हो गया। नहीं, आपने अभी प्रदीप चौधरी का जिक्र किया ना। नहीं, प्रदीप चौधरी का नहीं, मैंने प्रदीप चौधरी वर्तमान में सांसद है, जो इनके कार्य हैं इनके ऊपर, या जिस पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो चुका, तो उन प्रत्याशियों की छवि को भी देखा जा। आगे भारतीय जनता पार्टी किन प्रत्याशी घोषित करेंगी, क्योंकि उनके टिकटों का तो अभी घोषणा नहीं हुई। अभी तो वर्तमान सांसद के आधार पर बात करें, अभी तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहूंगा कि जितने तमाम सर्व समाज में हमारे समर्थक हैं, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जो अनुयायी हैं, उनके प्रति विश्वास, अगाध विश्वास रखते हैं, अगाध सम्मान उनके प्रति रखते हैं, उनकी भावनाएं आज हमारी तरफ और भी ज्यादा बलवती हो गई। उन्होंने हमसे वादा किया कि हमारी आवाज, अपनी आवाज बनाएंगे। हम लकड़ी को भी खड़ा है, लकड़ी की तरफ भी करेंगे इशारा। तो मैं उस बात को, क्योंकि देवबंद में भी आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि लकड़ी की तरफ ही रखेंगे हम अपना। तो उन सभी के अंदर आज, क्योंकि मेरे पे फोन आ रहे हैं कल, अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत ज्यादा फोन है, उनके अंदर एक गुस्सा है, आक्रोश है उनके अंदर। तो मैं यही अपील करना चाहूंगा, वो यहाँ भी आने के लिए तैयार थे। जब है बुलावेंगे सबको, हम सूचना देंगे मीडिया के माध्यम से भी, वैसे भी। तो वे अपने आक्रोश और गुस्से पे वो संयम रखें, काबू रखें। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी इंद्रसेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।